पहले मैं आप लोगों को एक फाउंडेशन बताऊंगा, हमारे देश का संविधान कैसे बना है। हम लोगों ने 26 जनवरी 1950 को इंप्लीमेंट किया था। आखिर ऐसा क्यों किया गया, आप में से क्या कोई बता सकता है? तो कोई संविधान देखना है कि भाई ओरिजिनली हमारा संविधान कहाँ था, कैसा है, कहाँ पर रखा हुआ है। अगर इसके बारे में कोई आप लोगों से बात करे, यही कुछ काम हमारे संविधान निर्माताओं के द्वारा यहाँ पर किया गया, तो ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है। हमारे देश के अंदर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हम लोगों ने फॉलो किया, तो यहाँ पर पावर ऑफ द गवर्नमेंट आप लोगों को जो गवर्नर की जो देखने को मिलती है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से निकाल कर लेकर आए हम लोग। यहाँ पर संविधान में संशोधन करके हमारे देश के अंदर में बहुत बड़ा टैक्स रिफॉर्म लेकर आया गया। दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोग को एक सिस्टमेटिक वे में चीजों को लेकर चलूंगा। पहले मैं आप लोग को एक फाउंडेशन बताऊंगा, हमारे देश का संविधान कैसे बना है। आज हम लोग संविधान बनाने की जो बर्थ एनिवर्सरी है, हैप्पी बर्थडे आज हमारे संविधान का, वो हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो इसलिए कमेंट बॉक्स में हैप्पी बर्थडे टू द कॉन्स्टिट्यूशन, ये हैप्पी बर्थडे टू अवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान, ठीक है, तो ये जरूर लिखिएगा, ठीक है। ये हैप्पी बर्थडे भी लिख दीजिएगा, क्योंकि बहुत ही प्यारा संविधान है, पूरे देश को संजो के रखा है भाई साहब 75 साल से। ठीक है, लोग जो हैं वो 75 दिन साथ में नहीं रह पाते, ये 75 साल से हमको संजोए हुए हैं। तो इसके बारे में अभी यहाँ पर बात करेंगे। हमारे देश के अंदर में अभी फिलहाल सेशन चल रहा है जो कि विंटर सेशन होता है, तो यहाँ पर उसके अंदर भी इसके बारे में बात की जा रही है। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी है जो यहाँ पर, वो भी बात कर रही है, मार्क करेंगे 75वीं एनिवर्सरी हमारे संविधान के सेलिब्रेशन की। साथ ही साथ में कॉन्स्टिट्यूशन जो मेकर है भीमराव अंबेडकर जी, उनके बारे में भी मैं थोड़ी सी बात करूंगा कि वो संविधान को किस तरीके से गढ़ना चाहते थे, ताकि हमारा देश जो है वो किस तरीके से एक, उन्हें कहते हैं कि माला के अंदर में मोती पिरो दिए जाते हैं, उसमें बंधकर एक दूसरे के साथ में चले। ठीक है, और साथ ही साथ में एक बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल है कि हमारे संविधान के ऊपर में जो फेमिनिस्ट आइडियोलॉजी है वो कैसे है। और अभी मैं आप लोगों से यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात भी डिस्कस करूंगा। मैं संविधान के अंदर में जो अब तक संशोधन हुए हैं उनमें से जो लेटेस्ट वाले संशोधन है वो भी आप लोगों से डिस्कस करूंगा, और बेसिक फाउंडेशन के साथ में। मतलब इसके अंदर में बहुत कुछ आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। पर सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा एक इंपॉर्टेंट डे जो कि आज है 26 नवंबर। 26 नवंबर हमारे संविधान दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। और ये जो 26 नवंबर है यहाँ पर, ये इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि इस दिन हमारे संविधान का कुछ पार्ट हम लोगों ने इंप्लीमेंट किया था, और फिर पूरा संविधान जो है वो हम लोगों ने 26 जनवरी 1950 को इंप्लीमेंट किया था। आखिर ऐसा क्यों किया गया, आप में से क्या कोई बता सकता है? देखता हूं आप में से क्या कोई बताता है इस चीज को। यहां पर अभी बात करें तो इसको हम लोग दो नाम से पुकारते हैं, एक तो संविधान दिवस यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल डे, साथ ही साथ में कॉन्स्टिट्यूशनल डे न रखे, अगर कोई संविधान दिवस न रखे आप लोग यहाँ पर, तो कोई ये भी बोल सकता है कि नेशनल लॉ डे, यानी कि ये एक तरीके से नेशनल लॉ डे के रूप में भी सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि यार हम तो गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं, पर लेकिन 26 जनवरी को हम लोग अपना गणतंत्र दिवस सेलिब्रेट करते हैं, पर कॉन्स्टिट्यूशन डे हम लोग 26 नवंबर को सेलिब्रेट करते हैं। तो ये चीज आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखनी है। ठीक है, कौन से साल से हम लोगों ने सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया है कि हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन डे के हम लोग स्टार्टिंग से सेलिब्रेट करते हुए आ रहे हैं, जिस दिन से संविधान बन गया था। जैसे पंचायती राज डे कब से हम लोगों ने सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया, बताइए जरा, क्या डेट है पंचायती राज डे को सेलिब्रेट करने की? ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूशन डे, हमारे संविधान निर्माताओं ने अपना काम निपटा दिया कि भाई हमको एक शानदार प्यारा सा संविधान बना के दे दिया, पर लेकिन हम लोग क्या इस संविधान को इफेक्टिवली यूटिलाइज करते हुए चल रहे हैं? तो ये हम लोग को देखना पड़ेगा। तो इस चीज को लोगों तक पहुंचाना जरूरी है, क्योंकि संविधान के अंदर में जो पावर ठूस ठूस कर भरी है हमारे संविधान निर्माताओं ने, वो हम लोग समझ नहीं पाते हैं। तो इसलिए इसके बारे में लोगों को अवेयर कराना जरूरी है। तो इसी डे को सेलिब्रेट किया जाता है हमारे देश के अंदर में 2015 से, ज्यादा पुराना नहीं है, 2015 से ये डे सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया। कौन सी मिनिस्ट्री है जो यहाँ पर इस चीज को देखती है, किसने डिसीजन लिया? तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड इंपावरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस यानी कि सोसाइटी में जस्टिस के बारे में बात कर रही है, और इंपावरमेंट के बारे में बात की रही है, यानी कि आप लोगों को सशक्त बना रही है। तो इस मिनिस्ट्री ने यहाँ पर ये आप लोगों को अवेयरनेस करने के लिए ये डे सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया गया। जो डे है यहाँ पर, ये कहीं ना कहीं एक तरीके से भीमराव अंबेडकर जी जो कि ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे यहाँ पर, उनका जो आइडिया था कि हमारा संविधान कैसा हो, ठीक है, हमारा संविधान कैसा हो, बिल्कुल ऐसा हो जैसा आप लोगों के सामने है। ठीक है, तो ये शानदार तरीके से इसको ड्राफ्ट किया गया। ड्राफ्ट करना मतलब बनाना, जैसे नहीं आप लोग कहते हैं कि यार ठीक है चलो मिलकर कुछ काम करते हैं, एक प्लान बनाते हैं, पहले रफ प्लान बना लेते हैं यहाँ पर, तो वो चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो संविधान के अंदर में सारी चीजें जो है बहुत ही सिस्टमेटिक वे में रखी गई है, बहुत ही शानदार तरीके से। और मैं थोड़ा सा एक आइडिया आप लोगों को ये भी दूंगा कि कौन कौन से संविधान से हम लोगों ने क्या क्या लिया है, तो उससे आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन भी आप लोग के कवर होते हुए नजर आएंगे।
सबसे पहले सबसे इंटरेस्टिंग चीज डे तो आप लोगों को हो गया। दूसरा यहाँ पर जो संविधान है ये कुछ ऐसा आप लोगों को दिखाई देगा। और एक इंटरेस्टिंग बात मैं आप लोगों को बताऊं, अगर आज भी आप लोग को ये संविधान देखना है कि भाई ओरिजिनली हमारा संविधान कहाँ था, कैसा है, कहाँ पर रखा हुआ है, अगर इसके बारे में कोई आप लोगों से बात करे तो आज भी आप लोग इसको जाकर देख सकते हैं। मतलब ये आज भी आप लोग के लिए रखा हुआ है, इस तरीके से आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ये जो एक पर्टिकुलर इस तरीके का गोला गोलाकार यहाँ पर ये एक स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर शीशा लगा हुआ है और इस शीशे के अंदर में ये बकायदा इस तरीके से हमारा संविधान रखा हुआ है और इसके अंदर में हीलियम गैस भरी हुई है। जो हीलियम गैस जो है वो यहाँ पर ये पार्लियामेंट की जो लाइब्रेरी है उसमें आप लोगों को ये संविधान रखा हुआ देखने को मिलेगा। कहां पर रखा हुआ है? हमारे देश की पार्लियामेंट संसद उसकी लाइब्रेरी में आप लोगों को ये संविधान देखने को मिलेगा। तो ये जो संविधान है ताकि आने वाली जनरेशन इसको देखे, तो ये इसलिए रखा गया है कि वो इंस्पायर हो कि हमारे संविधान निर्माताओं ने एक साल नहीं, आप लोगों को बोल दो पढ़ने के लिए लगता है यार एक साल पढ़ना है, सोलो 4 साल ओलंपिक जो है खेला जाता है यहाँ पर, 4 साल में एक बार आता है, तो पेशेंस बनाए रखना तकड़ी बात होती है। साथ ही साथ में यहाँ पर आप लोग देखो 2 साल 11 महीने 18 दिन का टाइम लगा संविधान बनाने में, जब जाकर हम लोगों ने ये संविधान बनाया। ये छोटी छोटी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना, ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं आप लोगों के वनडे टाइप एग्जाम में और स्टेटमेंट देकर भी पूछ लेते हैं। तो सबसे पहले तो याद रखना जो हीलियम है He जिसको आप लोग बोलते हो वो रखी हुई है इस पर्टिकुलर जार के अंदर में, इसमें संविधान रखा है ताकि संविधान जो है वो खराब ना हो, जो ओरिजिनली हमारा संविधान लिखा गया था। ठीक है, तो ओरिजिनली संविधान जो है हमारा वो आप लोग को इंग्लिश और हिंदी में यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेंगी। तो 2 किताबें हैं आप लोग के सामने यहाँ पर जो कि लिखी गई है, तो ओरिजिनल है यहाँ पर, ये जो ओरिजिनली लिखी गई है। इसकी जो कॉपी थी यहाँ पर जो हैंड रिटन किया गया था, एक रिटन जो यूनिक कॉपी जो स्ट्रक्चर तैयार की गई थी, वो यहाँ पर प्रेम बिहारी नारायण ज्यादा, उनका नाम याद रखिएगा, प्रेम बिहारी नारायण, यहाँ पर बेसिकली याद रखना ये राय ज्यादा। तो इनके द्वारा यहाँ पर एक यूनिक कॉपी स्ट्रक्चर यहाँ पर तैयार की गई थी जो कि यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलती है। ठीक है, ओरिजिनल कॉपी इंस्टीट्यूशन की जो आप लोगों को देखने को मिलती है वो मैं आप लोगों को बता दूं, वो एक तरीके से ना तो वो टाइप की गई थी ना वो प्रिंट की गई थी, वो हैंड रिटन आप लोगों को देखने को मिलती है। तो इसलिए ये चीज आप लोग यहाँ पर याद रखना, और वो है प्रेम बिहारी जो नारायण रायजादा है। इसलिए मैं आप लोग कह रहा हूँ ये छोटी छोटी स्टेटमेंट देकर आप लोगों से बातें पूछी जाती हैं। यार संविधान इतना प्यारा है हमारा, इस तरीके से शानदार तरीके से बनाया गया है, तो एटलीस्ट आप लोग को इतना तो पता होना ही चाहिए ना अपने संविधान के बारे में कि यार ये बेसिक चीजें हैं, हमारी रूट है हमारे संविधान के अंदर में, ये चीजें इतना तो पता होना चाहिए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है यहाँ पर ये नॉर्मली इसमें से जो बेसिक निकाला गया है, अगर पूछे सबसे बड़ा संविधान का पार्ट कहां से लिया गया है, तो भाई हमारा संविधान का सबसे बड़ा पार्ट लिया गया है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। मतलब ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 1935 का, दोस्तों ये एक ऐसा कानून था जब अंग्रेज हमारे देश में से जा रहे थे, तो आखिरी में जो उन्होंने हमारे देश के अंदर में स्ट्रक्चर तैयार किया था जिसके बेस पर आगे चलकर इलेक्शन भी हुए थे 1937 में, तो उससे हम लोगों के देश के अंदर में थोड़े टाइम के लिए हमारे देश के लोगों को अपने हाथ में पावर फील हुई थी, यानी कि उनको इलेक्टेड तौर पर लाकर उनको पावर दी गई थी। अंग्रेजों को दिखने लगा था कि यार कुछ तो इनको पकड़ाना पड़ेगा, तो यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर हमारे देश के लोगों ने इम्पावर फील किया था। जो पुलिस उनको डंडे मारा करती थी वो पुलिस उनके इशारों पर काम करती हुई नजर आ रही थी। तो वहां से हमको पता चला कि हाँ यार इस तरीके से अगर हम लोग अपनी चीजों को सिस्टमेटिक वे में लेकर चलेंगे तो अपने हाथ में कितनी शानदार पावर हम लोग रख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि संविधान का सबसे बड़ा पोर्शन कहां से निकाला है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से निकाला है। और दुनिया में सबसे बड़ा लिखा हुआ संविधान अगर किसी का है तो दोस्तों वो हमारा है। ठीक है, और इसी के साथ में हमारे संविधान के अंदर में आप लोगों को फेडरल स्ट्रक्चर यानी कि संघवाद का ढांचा विद यूनिटरी फीचर भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। कैसे? जैसे आज की डेट में कितने स्टेट है हमारे देश के अंदर में? 28 स्टेट है और 8 यूनियन टेरिटरी है। तो यहां पर 3 यूनियन टेरिटरी ऐसी हैं हमारे देश के अंदर में, बताइए कौन कौन सी है जहां पर खुद की सरकार काम करती हुई नजर आती है। जैसे कि दिल्ली हो गया, उसके चीफ मिनिस्टर हैं, आज की डेट में आप लोगों को पुदुचेरी है उसके चीफ मिनिस्टर हैं, और जम्मू एंड कश्मीर है उसके चीफ मिनिस्टर हैं। यानी कि जनता खुद चुनती है, बाकी 5 जो हैं वो यहाँ पर सेंटर के अंडर में काम करते हुए नजर आते हैं। तो जो 28 स्टेट हैं ये अपने हिसाब से काम करते हैं, इसमें यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर इनके ऊपर कुछ भी थोप देगी और अपनी दादागिरी चलाएगी। इसीलिए मैं आप लोगों को ये बात बोल रहा हूँ कि हमारे देश के अंदर में आज की डेट में हमारा संविधान फेडरल भी है और यूनिटरी फीचर कब है? हमारे देश के अंदर में कई बार क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट इमरजेंसी आपातकाल लगा देती है, जैसे 1975 से लेके 77 तक देखने को मिला।
उसे काला दिवस भी बोला गया, हमारे संविधान का एक काला ड्यूरेशन बोला गया, क्योंकि संविधान को ताक पे रखकर साइड में यहाँ पर पूरी पावर अपने हाथ में ले ली गई, वो चीजें देखने को मिलती है। आप लोग अगर रेगुलर लेक्चर सुन रहे हो तो जब डोनाल्ड ट्रंप जो है जीत कर आए, मैंने आप लोगों को पढ़ाया था हमारे देश के अंदर में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यूएसए के अंदर में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। यानी कि हम पार्लियामेंट का सिस्टम फॉलो करते हैं, वो प्रेसिडेंट का सिस्टम फॉलो करते हैं। पार्लियामेंट का सिस्टम कैसे, हमारे देश के अंदर में जब हम लोग अपने लोगों को चुनते हैं तो ये हमारे संविधान ने प्रोवाइड कराया है कि हम अपने लोगों को चुनेंगे वहां पर, और हमारे द्वारा भेजे गए लोग, जैसे पार्लियामेंट के अंदर में संसद में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भेजते हैं जिनको आप लोग सांसद बोलते हो, और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली भेजते हैं जिनको आप लोग एमएलए बोलते हो। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारी संसद पार्लियामेंट में जाकर बैठते हैं, ये अपनी गवर्नमेंट बेसिकली चुनते हैं। एक तरीके से हम लोगों ने चुन लिया अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, फिर ये अपने मुखिया चुनते हैं। तो हमारे देश के अंदर में जो प्राइम मिनिस्टर होता है ना, वो हम लोग डायरेक्टली नहीं चुनते कि इस इंसान को प्राइम मिनिस्टर बना देंगे, नहीं, हम अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनते हैं, और ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपना लीडर चुनते हैं, और वो लीडर प्राइम मिनिस्टर बनता है, और स्टेट में वही लीडर जो है वो चीफ मिनिस्टर बनता है। तो मतलब हमारे देश के अंदर में अपना मुखिया डायरेक्टली नहीं चुनते। आप लोग कहोगे कि चुना तो है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वाराणसी से जीत कर आए, हम ही ने चुना है, नहीं, आप लोगों ने नहीं चुना है, वो ओनली वाराणसी वाले लोगों ने उनको चुना है। आप लोगों ने थोड़ी ना उनके लिए वोट डाली है, वो तो वाराणसी वाले लोगों ने वोट डाली है। पर यूएसए के अंदर में ऐसा नहीं होता है, डोनाल्ड ट्रंप के लिए पूरा यूएसए वोट डालता है। तो ऐसे आप लोग समझ सकते हैं। तो हमारे देश के अंदर में जो हम लोग हमारे रिप्रेजेंटेटिव को चुनकर भेजते हैं, जो अपने मुखिया चुनते हैं, तो ये जो सिस्टम हमारे देश के अंदर में आप लोगों को देखने को मिला है, ये हमारे संविधान से निकल कर आया है, और इसका बहुत बड़ा पोर्शन आप लोगों को देखने को मिलेगा, वो निकल कर आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। बाकी का संविधान हम लोगों ने कहां से लिया, जब हम लोगों ने संविधान बनाना स्टार्ट किया, और संविधान भी ऐसे ही नहीं, हम लोगों ने ऐसे ही बनाना स्टार्ट कर दिया। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप लोग घर पे बैठे हुए हो, ठीक है, आप लोग की जॉब नहीं लग रही है, तो भाई घर वाले बेइज्जती कर रहे हैं कि कब तक फ्री की रोटी तोड़ते रहोगे, कब तक मतलब नकारे की तरह घूमते रहोगे, कुछ तो कर लो। आप लोगों को लगा कि यार ये तो बड़ी बेइज्जती हो रही है, अब तो कम से कम नहीं झेलेंगे ये बेइज्जती। तो आप लोगों ने क्या किया, एक दिन अपना किताब विताब उठा के निकल लिए कि अब सिलेक्शन होने के बाद ही घर वापस आएंगे। तो ऐसा ही कुछ काम हमारे संविधान निर्माताओं के द्वारा यहाँ पर किया गया। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है, हमारे संविधान निर्माताओं ने बिल्कुल ऐसा ही काम किया। उन्होंने बेड़ा उठा लिया कि भाई अपना संविधान बनाएंगे, जब अपना संविधान बनाएंगे तो कुछ ना कुछ रिसोर्सेज भी चाहिए। आप लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन करने चलते हैं ना, तो आप लोग क्या क्या करते हैं, आप लोग भाई साहब अपना बेसिक तैयार करते हैं कि आप लोग जैसे एनसीईआरटी पढ़ ली, सिलेबस देख लिया, पीवाईक्यूज देख लिए। ऐसे ही हमारे संविधान निर्माताओं ने क्या किया, दुनिया भर के जो संविधान थे उनको उठाना स्टार्ट कर दिया। दुनिया भर के संविधान जैसे कि किन किन के संविधान हम लोगों ने उठा लिए, जैसे हम लोगों ने यहाँ पर आज की डेट में सबसे पहले तो उन्हीं का उठाया जो हमारे ऊपर रूल कर रहे थे। पहले यही देखो कैसे चला रहे हैं अपना देश, कि भाई हमारे ऊपर रूल भी कर रहे हैं ये। तो पहले तो इनका हम लोगों ने संविधान उठा लिया। उसके बाद में फिर हम लोगों ने जो दुनिया में एक सबसे पुराना संविधान माना जाता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का, जिन्होंने एक रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन प्रॉपर तैयार किया, फिर उनका संविधान उठा लिया। साथ ही साथ में कनाडा का भी उठा लिया, जिसके साथ में आज के डेट में हमारे अच्छे रिलेशन नहीं है। इसी के साथ में हम लोगों ने आयरलैंड का भी संविधान उठा लिया। हम लोगों ने साउथ अफ्रीका का भी संविधान यहाँ पर उठाकर देखा। हम लोगों ने यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का तो काम किया ही किया, साथ ही साथ में रसिया जो कि सोवियत यूनियन हुआ करता था उसका संविधान उठा लिया। तो मतलब बहुत सारे संविधान हम लोगों ने उठाए भाई साहब, उनको पढ़ना स्टार्ट किया, और उनमें से फिर घोलकर अपना जो एक तरीके से मिक्सचर निकाला, एक पावरफुल मिक्सचर जो निकल कर आया, वो था हमारा खुद का कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि हम लोगों ने तैयार किया। इनसे सीख सीख कर, कई बार बोलते हैं ना हमारा संविधान बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है, रियलिटी में बोरोड बोलना इसके लिए एक नेगेटिव शब्द इस्तेमाल होता है, ये बोरोड नहीं है भाई। दूसरे की किताबें पढ़ी अच्छे से, उसकी किताबें पढ़ने के बाद में अपना खुद का आंसर लिखा शानदार तरीके से, तो ये वर्ड यूज करना मुझे थोड़ा सा गलत लगता है यहाँ पर। तो हम लोगों ने मेहनत करी है भाई साहब बैठ के, तब जाकर अपना ये प्यारा सा खूबसूरत सा क्यूट सा संविधान हम लोगों ने बनाया, क्यूटी पाई टाइप का, ठीक है। तो ये संविधान निकल कर आया। तो जिस तरीके से मैं आप लोगों को बताऊं, हम लोगों ने जैसे एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पहले तो हम लोग को लगा कि यार यूएसए वाला फंडा फॉलो कर लेते हैं, कि यूएसए ने जो किया है वो फॉलो कर लेते हैं प्रेसिडेंट वाला। पर हम लोग को लगा यार हमारे देश के अंदर में एजुकेशन लेवल उतना था ही नहीं जितना होना चाहिए। तो उस एजुकेशन के चलते, लिटरेसी के चलते, उस टाइम पर जब हमारा देश आजाद हुआ, तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, वही सिस्टम अडेप्ट कर लिया जो हम लोग फॉलो करते हुए आ रहे थे। यानी कि अंग्रेज जो चला रहे थे ना, वो हमको रट भी गया था। तो सबसे पहले तो हम लोगों ने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही ला लिया अपने यहाँ पर। दूसरा, हम लोगों ने सिंगल सिटीजनशिप ले ली इनसे, कि भाई साहब वही सही रहेगी, कोई बाहर का आकर बदतमीजी ना काटे हमारे देश के अंदर में। इसी के साथ में सिविल सर्वेंट जो यहाँ पर इनके द्वारा इकट्ठे किए गए थे वही ले लिए हम लोगों ने।
तो ये तो पूरा का पूरा ढांचा इन्हीं का उठा दिया हम लोगों ने, ठीक है, क्योंकि हमारे देश में यार वही चल रहा था तो वही ले लिया हम लोगों ने। तो ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना, ठीक है। साथ ही साथ में यहाँ पर यूएसए से जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट लिया गया है वो है हमारे देश का जुडिशियल सिस्टम कितना स्ट्रॉन्ग है ना, आप लोगों को देखने को मिलता है वो यूनिटरी जुडिशियल सिस्टम आप लोगों को नजर आता है। और दूसरे नंबर पर मोस्ट पावरफुल है जो हम लोग बोलते हैं वो है फंडामेंटल राइट, जो कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से हम लोगों ने लिए हैं, ठीक है। आज की डेट में हमारे देश के अंदर में जो हम लोग फॉलो करते हैं ना, एक तरीके सेंटर स्टेट के जो रिलेशन के बारे में बात करते हैं, और जो हम लोग एक तरीके से बात करते हैं कि हमारे देश के अंदर में स्टेट भी है और सेंटर भी है, यानी कि यूनियन भी है। तो ये जो सिस्टम हम लोगों ने लिया है ये लिया है हम लोगों ने कनाडा से, कि हमारे देश के अंदर में आज भी कनाडा के अंदर में स्टेट को प्रोविंस बोला जाता है। हमारे देश के अंदर में अगर बोलोगे तो 28 यानी कि 28 प्रोविंस हैं, तो ऐसे आप लोग प्रोविंस बोलते हो। तो ये सिस्टम हम लोगों ने यहां से लिया। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है आयरलैंड का जो कॉन्स्टिट्यूशन है जो आप लोग को देखने को मिल रहा है, वैसे हमारे ज्यादा इनके साथ में नहीं, हम लोग ज्यादा न्यूज में देखते नहीं है, पर पूरा का पूरा जो डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, बताइए कौन से पार्ट में है। राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, बताइए कौन से पार्ट में है। ये सारा का सारा हम लोगों ने किससे उठाया है, ये उठाया भाई साहब हम लोगों ने इन लोगों से, यानी कि आयरिश से। यहां पर तो पार्ट 4 आर्टिकल जो आप लोगों को 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक देखने को मिलता है, ये पूरा यहां से निकल कर आया। और आप लोगों से देखो, अभी तो मैं आप लोगों को ये बता रहा हूं कि भाई आयरलैंड से क्या ले लिया, डीपीएसपी ले ली। अब वो आप लोगों के जब मजे लेने होंगे ना एग्जामिनर को, तो वो डायरेक्टली नहीं लिखेगा, वो क्या कहेगा कि भाई यूएसए से हम लोगों ने पार्ट 3 लिया है। जिसको पता है कि पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट है, भाई उसके तो मजे मजे हैं। पर जिसको यही नहीं पता पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट है, तो भाई वो यहाँ पर फंडामेंटल राइट नहीं लिखकर उसी क्वेश्चन को ऐसे तैयार कर देगा कि पार्ट 3 यूएसए से लिया है, पार्ट 4 हम लोगों ने आयरिश से लिया है, या फिर और भी एडवांस अगर उसको थोड़ा सा जाना होगा, तो भाई वो क्या करेगा, वो यहाँ पर सीधा सीधा बोल देगा कि यूएसए से हम लोगों ने आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 36 तक का जो काम है वो हम लोगों ने यूएसए से किया है यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो फिर आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 तक आप लोगों को डीपीएसपी तो 35 हो गए यहाँ पर, तो 36 से 51 तक हम लोगों ने किससे लिया है। तो आप लोग जब चीजों को सिस्टमेटिक वे में तैयार करोगे तो आप लोगों को ये चीजें समझ में आना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। फंडामेंटल जो राइट्स हैं यहां से आगे, फंडामेंटल ड्यूटीज कहां से आई है जरा बताइए, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो नॉर्मली 5 ईयर प्लान जो हम लोग फॉलो करते थे, और फंडामेंटल ड्यूटीज जो कि आगे निकल कर आई, वो हम लोगों ने जो निकाली है यहाँ पर सिस्टमेटिक वे में कहां से निकाली है। तो देखता हूं आप में से कौन बताता है, और कमेटी का नाम भी आप लोग बताइएगा ताकि मुझे पता रहे कि एक कमेटी बनाई गई थी, क्योंकि फंडामेंटल ड्यूटी जो थी वो आप लोगों को ओरिजिनली संविधान में देखने को नहीं मिलती है, उनको बाद में हमारे संविधान के अंदर में ऐड किया गया था फंडामेंटल ड्यूटी को। तो ये आप लोग बताइए, देखता हूं किस किस को याद है। तब तक मैं कुछ और बताता हूं यहाँ पर। अभी मैं आप लोग को बताता हूं संविधान के अंदर में जैसे आप लोग को लिस्ट देखने को मिलती है 7वें शेड्यूल के अंदर में, जो 7वें शेड्यूल के अंदर में लिस्ट निकल कर आती है, तो उसमें यूनियन लिस्ट है, उसमें स्टेट लिस्ट है, उसमें कॉन्करेंट लिस्ट है। तो जो कॉन्करेंट लिस्ट वाला जो सिस्टम है यहाँ पर हमारे देश के अंदर में, यहाँ पर ये हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया से निकाल के लेकर आए कि भाई दोनों मिलकर भी यहाँ पर काम कर सकते हैं। तो ये चीज आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा, ठीक है। तो ये कॉन्करेंट सिस्टम हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया से निकाला, ठीक है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हमारे देश के अंदर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हम लोगों ने फॉलो किया, तो यहाँ पर पावर ऑफ द गवर्नमेंट आप लोग को जो गवर्नर की जो देखने को मिलती है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से निकाल कर लेकर आए हम लोग यहाँ पर। तो ये सारी चीज समझ सकते हैं। एक इंटरेस्टिंग चीज और याद रख लेना, हमारे देश के अंदर में जो आर्टिकल 368 है, यानी कि संविधान के अंदर में जो संशोधन करते हैं, ये हम लोग निकाल कर लेकर आए। हम लोग कहां से, ये साउथ अफ्रीका से निकाल कर लेकर आए, ठीक है। और हमारे देश के अंदर में जो 42वां संविधान में संशोधन करके हम लोगों ने जो फंडामेंटल ड्यूटी ली, वो हम लोगों ने यूएसएसआर से ली। उस टाइम पर यूएसएसआर हुआ करता था, जो कि बाद में रसिया बन गया, और 15 देश इसमें से अलग निकल कर चले गए, ठीक है। जिसमें मैंने 2-3 दिन पहले अर्मीनिया के बारे में बात की थी, यूक्रेन हो गए सारे आसपास वाले, तो 15 देश निकले, तो उसको यूएसएसआर बोलते थे। तो हमारे देश के अंदर में 42वां संविधान संशोधन करके हम लोगों ने स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पर फंडामेंटल ड्यूटी जो है अपने संविधान के अंदर में ऐड कर दी। तो इस तरीके से जगह जगह से हम लोगों ने सीख सीख कर अपने देश के अंदर में एक प्यारी सी किताब बनाई, और वो प्यारी सी किताब आई हमारे सामने निकलकर, ये संविधान। तो ऐसा नहीं है भाई साहब कोई आप लोगों को बोले कि भाई ऐसे ही आ गई, हम लोगों ने बकायदा चूज की है। तो सोच के देखो आप लोग, मैं एक दिन बैठ के बातें सोच रहा था, मैंने कहा जिस तरीके का संविधान हम लोगों ने बना दिया है। हाँ ये भी याद रख लेना आप लोग, यहाँ पर जो फंडामेंटल ड्यूटी है उसके बारे में आर्टिकल 51A के अंदर में आप लोगों को देखने को मिलती है, ठीक है। और जब भी लिखा करो तो ये कैपिटल में लिखा करो, क्योंकि ये संविधान में संशोधन करके ऐड की गई है। तो आर्टिकल 51A, ठीक है। तो ये आप लोग यहाँ पर याद रखना। अब एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आप लोगों को बताता हूँ, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि सोचो हम लोगों ने इतने सारे संविधान संशोधन किए हमारे देश के अंदर में, लगभग 2000 अमेंडमेंट किए गए, हाँ, पहले इसको फाइनलाइज करने के लिए।
यानी कि हमारा संविधान ऐसा होगा, ये हम लोगों ने फाइनल करने के लिए 2000 से ज्यादा इसके अंदर में चेंज किए। तो सोच के देखो कितना प्योर हम लोगों ने अपना संविधान बनाया है, कितनी छोटी छोटी सी चीजें हम लोगों ने इसके अंदर में डाली है। ऐसे ही थोड़ी ना 2 साल 11 महीने 18 दिन, मोटे मोटे तौर पर बोलो तो 3 साल लग गए भाई साहब। 3 साल में इंसान ग्रेजुएशन कर लेता है। तो रेगुलर हमारे संविधान निर्माताओं ने इतना एफर्ट डाला है। तो ये चीज आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गई इतनी सारी चीजें। तो यहाँ पर ये जो अमेंडमेंट किए गए, ये वो वाले अमेंडमेंट नहीं है जो मैं आप लोगों से आगे डिस्कस करूंगा। मतलब जो संशोधन किए गए, ये तो संविधान बनने के बाद में संशोधन किए गए कि भाई ये भी चीजें चेंज कर देते हैं। मतलब ये फाइनल संविधान बनाने से पहले 2000 से ज्यादा संशोधन किए गए इसमें, कि नहीं यार ये गड़बड़ रहेगी, ऐसे नहीं ऐसे करता है, मजा नहीं आया यार, इसको चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो कहां से हुआ, हम लोगों ने पहले तो सारे संविधान पढ़े तब जाकर इसको इंप्लीमेंट किया। तो कहानी स्टार्ट होती है 9 दिसंबर 1946, जब फर्स्ट मीटिंग होती है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, यानी कि हमारी संविधान को बनाने वाली सभा की। और फिर यहां पर अगस्त 29 1947 में ड्राफ्टिंग कमेटी अपॉइंट कर दी जाती है कि भाई संविधान को ड्राफ्ट किया जाएगा। और फिर यहां पर ड्राफ्ट कंप्लीट कर लिया जाता है ये 26 नवंबर 1950। तो इसीलिए यहां पर ये पर्टिकुलर जब ड्राफ्ट कंप्लीट हुआ, इसी को हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में एज ए सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। 9 दिसंबर के बाद में 11 दिसंबर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो प्रेसिडेंट बने यहाँ पर इस पर्टिकुलर असेंबली के। और 4 नवंबर को यहां पर याद रखना 1947, ये 46 है 47 है, ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन सबमिट किया गया। और फिर 2 दिन इसको यहां पर 4 नवंबर को था, और फिर 22 दिन बाद यहां पर इसको एक्सेप्ट कर लिया गया कि हाँ ये फाइनल है हमारा, ठीक है। तो ये याद रखना। फिर आगे चलकर जनवरी 24 1950 में द हैंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो साइन किया गया, जो हमारे संविधान निर्माताओं थे उनके द्वारा, जो कि आज की डेट में देखने को मिलते हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया इस तरीके से हमारे देश के अंदर में चलती हुई यहां पर नजर आती है, ठीक है। और फिर से मैं बता दूं आप लोग, यहाँ पर कुछ ऐसी महान पर्सनैलिटी को आप लोग को दिखा भी दो। ये जो प्यारा सा, मतलब ये जो ओरिजिनल लिखा हुआ है ना भाई, इतना शानदार लिखा हुआ है। मैं सोच रहा हूँ कि जो प्रेम बिहारी नारायण जो रायजादा थे, इन्होंने हाथों से हमारा संविधान लिखा है। तो मुझे मतलब जब मैंने पहली बार देखा ना इसको लिखा हुआ ना, कितनी प्यारी हैंड राइटिंग थी यार बंदे की, है। मैंने कहा अगर इनको बैठा देते यूपीएससी का पेपर लिखने के लिए, भाई एग्जामिनर मंत्रमुग्ध हो जाता। ये कहता कि जो लिख रखा है छोड़ो, भाई इतना प्यारा लिख रखा है, नंबर दे देते हैं भाई साहब। तो ये इनके द्वारा यहाँ पर तैयार की गई है। ये क्वेश्चन कई बार आप लोगों से पूछे जाते हैं बड़े शानदार तरीके से, कितनी प्यारी हैंड राइटिंग में, ठीक है। तो इनके द्वारा हाथों से लिखा गया हमारा संविधान। हमारे संविधान की जो मूल कॉपी है, ठीक है, अंग्रेजी में, जिसका हिंदी में फिर अनुवाद किया जाता है, स्टार्टिंग में इंग्लिश में लिखा गया है यहाँ पर ये, ठीक है। तो क्योंकि दुनिया का संविधान हम लोग इंग्लिश में ही लेकर चल रहे थे, अंग्रेज हमारे देश के अंदर में जो रूल कर रहे थे वो भी इंग्लिश ही ज्यादा जानते थे। वो ये नहीं चाह रहे थे कि हम लोग कुछ ऐसा लिख दें, कुछ ऐसा बना दें, ताकि वो चाह नहीं रहे थे हमारे देश को छोड़ना। तो इसलिए यहाँ पर इनके द्वारा ये काम किया गया। तो दुनिया का सबसे बड़े जो भारतीय संविधान की मूल कॉपी जो है वो हाथों से लिखी गई। कहते हैं ना कि भाई साहब ये जो मतलब सोल है, ये जो कपड़ा है बहुत महंगा, क्यों? क्योंकि हाथों से बुनाई की गई है। तो सोचो हमारे संविधान का एक एक शब्द जो है वो हाथों से लिखा गया है। तो मूल कॉपी अंग्रेजी जो एक तरीके से प्रेम बिहारी की के द्वारा यहाँ पर लिखी गई। तो ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना, ठीक है। बाकी मैंने आप लोग कई सारी बातें बताई हैं। ये खुद हमारे देश के अंदर में मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का डेटा है, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा पब्लिश किया गया है। तो ये मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा रहा हूँ। इसमें इनके द्वारा फैक्ट्स बताए गए हैं कि लगभग 3 साल लगे। 3 साल मतलब 2 साल 11 महीने 18 दिन। ये सारी की सारी इनके द्वारा पब्लिश की गई है, ठीक है। ओरिजिनल कॉपी जो है वो आज की डेट में रखी गई है, जैसा मैंने आप लोगों को बताया। तो पार्लियामेंट की लाइब्रेरी में रखी गई है, याद रखना। और हीलियम है इसके अंदर में, ताकि यहाँ पर इसको ऐसे ही रखा जा सके, खराब ना हो। तो ये सारी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आप लोगों को यहाँ पर याद रखनी है। 26 नवंबर को यहाँ पर फाइनल जो है वो रेडी हुआ यहाँ पर, ये याद रखना, जिसके लिए कई सारी मीटिंग आप लोगों को देखने को मिली यहाँ पर। तो फाइनल जो हुआ यहाँ पर, ये टोटल मिलाकर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा 11 सेशन लिए गए पूरे। ऐसा नहीं कि एक ही दिन का सेशन होता, लंबे लंबे सेशन चलते थे। तो फाइनल ड्राफ्ट तैयार किए गए 11 सेशन में। पर लेकिन ये फाइनल ड्राफ्ट से पहले लगभग 2000 संविधान में संशोधन किए जा चुके हैं, ये आप लोगों को पता है। फिलहाल भी अगर मैं आप लोगों से बात करूं, संविधान इंप्लीमेंट हो गया, हम लोगों ने देख लिया, पर अभी भी 106 संविधान में संशोधन किए जा चुके हैं। अब थोड़ा सा मैं इसके ऊपर भी नजर डाल देता हूं, ताकि आप लोग इसको भी समझ लो, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, ये अलग से आप लोगों के सामने टॉपिक आएगा, फिर बोलोगे कहां से आ गया। तो थोड़ा सा ध्यान से सुन लेना। हमारे देश के अंदर में मैं मोटे मोटे तौर पर बता रहा हूं, ताकि ये रिसेंट के सारे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, ये अलग से टॉपिक है जो पूरा आप लोगों को समझ में आएगा। 99वें संविधान में संशोधन किया गया था हमारे देश के अंदर में, ताकि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन जो कि एनजेएसी है उसको लेकर आया जा सके, यानी कि कोलिजियम सिस्टम को रिप्लेस कर इसको लेकर आया जा सके। पर लेकिन इसको क्या किया,
हमारे संविधान के जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन की बेंच ने नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को ठंडे बस्ते में डाल दिया ये बोलकर कि ये बेसिक स्ट्रक्चर का हनन कर रहा है। और बेसिक स्ट्रक्चर संविधान के कौन से आर्टिकल से आती है तो आप लोगों को बताइए, या मुझे बताने की जरूरत है? तो वो तो आप लोग याद रखिएगा। ये सारे प्रीलिम्स से फैक्ट हैं, डायरेक्टली बता रहा हूं आप लोगों को। 100वां संविधान में संशोधन किया गया, ये आप लोग याद रखना। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन की जब हम लोग बात करते हैं तो 2015 में 100वां संविधान में संशोधन किया गया, जिसमें बांग्लादेश के साथ में हम लोगों ने अपनी टेरिटरी को शेयर किया और यहां पर एक अमेंडमेंट कर कर कुछ एरिया हम लोगों ने बांग्लादेश को दिया और कुछ एरिया बांग्लादेश से लिया। जबकि इंटरेस्टिंग चीज क्या है, बांग्लादेश को ज्यादा दिया और बांग्लादेश से कम लिया। तो अपनी जमीन किसी को देना और किसी से जमीन लेना, ये ऐसा नहीं कि नॉर्मल काम कर सकते हैं। हमारे संविधान निर्माताओं ने टफ बनाया है कॉन्स्टिट्यूशन को इस मामले में, ताकि कोई आकर कल को चलकर हमारी जमीन का कोई भी हिस्सा अपनी मर्जी से लेकर न जा सके। तो याद रखना, इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन के बारे में कुछ लिखने के लिए आ जाए तो ये जरूर आप लोगों को यहां पर याद रखना है, ठीक है। सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो यूपीएससी आप लोगों के साथ में खेलती भी है कई बार, अभी आप लोगों को देखने को मिलेगा यूपीएससी क्वेश्चन देती है और ये नहीं बोलती कि जीएसटी इंट्रोड्यूस कर दिया। वो ये बोलती है कि 101वां संविधान में संशोधन करके हमारे देश के अंदर में बहुत बड़ा टैक्स रिफॉर्म लेकर आएगा। तो जिसको समझ में नहीं आएगा कि भाई जीएसटी के बारे में बात कर रहे हैं, वो क्वेश्चन ही नहीं लिख पाएगा। तो याद रखना, 1 जुलाई को हम लोग डे सेलिब्रेट करते हैं। तो यहां पर कई सारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल में संशोधन करके, शेड्यूल 6 और शेड्यूल 7 में संशोधन करके, 101वां संविधान संशोधन करके हमारे देश का सबसे बड़ा टैक्स के अंदर में जो रिफॉर्म लेकर आया गया प्रेजेंट टाइम पर मॉडर्न इंडिया के अंदर में 2017 में, वो था जीएसटी रिफॉर्म। यानी कि बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट मतलब जो कि आप लोग डायरेक्टली सरकार को पे नहीं करते, जैसे जीएसटी हो गया आप लोगों के सामने। कोई भी प्रोडक्ट आप लोग खरीदते हैं उस पर जीएसटी पेमेंट करते हैं, कोई भी सर्विस आप लोग लेते हैं उस पर जीएसटी पेमेंट करते हैं। तो इनडायरेक्ट वे में वो सरकार के पास में पहुंचती है। आप लोगों ने मान लीजिए रेस्टोरेंट में खाना खाया, जीएसटी पे कर दिया, 9% सेंटर का, 9% स्टेट का। वो खाना खाने के बाद में आप लोग बिल देकर चले गए रेस्टोरेंट वाले को, तो रेस्टोरेंट वाला वो फिर जीएसटी पे करेगा गवर्नमेंट को। तो इनडायरेक्ट वे यहां पर निकल कर आया 101वां संविधान संशोधन करके, ठीक है। तो ये है यहां पर 101वां। 102वां संविधान संशोधन जो किया गया दोस्तों, ये काफी इंटरेस्टिंग है। हमारे देश के अंदर में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कमीशन तो हुआ करते थे, पर लेकिन हमारे देश के अंदर में अदर बैकवर्ड क्लासेस कमीशन नहीं हुआ करते थे पर लेकिन उनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस यानी कि संविधान का दर्जा नहीं मिला हुआ था। तो ये किससे किया गया? तो 102वां संविधान संशोधन करके ये काम किया गया 2018 में, और ये कई सारे आर्टिकल यहां पर ऐड किए गए और इसके बेसिस पर नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, जो कि इसको एक नॉर्मल हुआ करता था, ये स्टैट्यूटरी बॉडी थी, यानी कि नॉर्मल कानून पास करके बनाया गया। पर लेकिन यहां पर क्या हो गया, अब ये हमारे देश का एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो गई, यानी कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की तरीके से अब हमारे देश के अंदर में अदर बैकवर्ड क्लासेस का कमीशन भी हो गया और 102वां संविधान में संशोधन करके इसको हम लोग लेकर आए। कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, अभी भी पूछे जाते हैं, अब तक भी न्यूज में आ जाता है, ठीक है। 103वां क्या है यहाँ पर? 103वां संविधान में संशोधन करके ये बहुत बड़ा चेंज लेकर आए। इसने कई सारी कहानी चेंज करी। कहते थे कि हमारे देश के अंदर में 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, पर इस संविधान संशोधन ने जो हमारे देश के अंदर में जो इंदिरा साहनी जजमेंट था, यानी कि जो मंडल कमंडल केस था हमारे देश के अंदर में, जब दो हमारे देश के अंदर में भाई साहब हमारे देश के अंदर में, अच्छा ये बताओ ओबीसी को कितने परसेंट रिजर्वेशन दिया जाता है आज के डेट में? तो जब वो रिजर्वेशन दिया गया, ये बोला कि इससे ज्यादा रिजर्वेशन नहीं देना है। तो 27% रिजर्वेशन का जो दिया जा रहा है यहाँ पर, अभी वो तो चल ही रहा था। टोटल रिजर्वेशन एससी एसटी सबका मिलाकर 19.5 था यहाँ पर। अब भाई साहब ये बोला गया था इंदिरा साहनी जजमेंट के द्वारा इसके बाद में कि भाई इससे ज्यादा रिजर्वेशन यहाँ पर नहीं देना है। तो फिर यहाँ पर ये आया और 10% और ऐड कर दिया। आज की डेट में हमारे देश के अंदर में 59.50 यानी कि 59.5% रिजर्वेशन है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को ऐड होने के बाद में। तो ये इतने बड़ा चेंज इसने किया यहाँ पर, जो कि रोका गया था, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पर। और 104वां संविधान में संशोधन जो किया गया, ये याद रखना, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है हमारे देश के अंदर में। इससे पहले एंग्लो इंडियन जो कम्युनिटी थी, बकायदा लोकसभा में उनके लिए सीट रिजर्व की जाती थी। याद है ना आप लोगों को? एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लिए सीट रिजर्व करते थे, पर लेकिन जो 2 सीट रिजर्व की जाती थी उनको हटा दिया हमारे देश के अंदर में, ये बोलकर कि पॉपुलेशन इतनी हो चुकी है कि 2 सीट एक छोटी सी कम्युनिटी को देना ये वर्थ इट नहीं है, ठीक है। तो इसलिए एंग्लो इंडियन कम्युनिटी की जो रिजर्व सीट थी उसको रिमूव कर दिया और ये 104वां संविधान संशोधन किया गया और आर्टिकल 334 के अंदर में अमेंडमेंट किया गया। सबके आर्टिकल भी लिखे हुए हैं, थोड़ा सा ध्यान दे लेना यहाँ पर कि कहां कहां पर क्या क्या चेंज किए गए हैं, ठीक है। थोड़ा सा और डीप में जाओगे तो सारी चीजें सिस्टमेटिक वे में प्रोवाइड कराई गई है। 105वां संविधान में संशोधन करके क्या हमारे देश के अंदर में काम किया गया?
इसमें 2021 में ये रिस्टोर की गई पावर स्टेट गवर्नमेंट को कि आइडेंटिफाई करे हमारे एरिया के अंदर में कौन सी अदर बैकवर्ड जो यहाँ पर खासकर सोसाइटी के हिसाब से और एजुकेशन के हिसाब से बैकवर्ड कम्युनिटी है। तो यहाँ पर इनको फिर से पावर दी गई यहाँ पर ताकि इंपावर किया जा सके स्टेट को, तो वो पावर रिस्टोर कर दी गई है जो कि इनसे छीनी गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर छीनी गई थी, यहाँ पर इनसे फिर इनको रिस्टोर करने के लिए दिया गया। तो इससे क्या होगा, स्टेट डिसाइड कर पाएंगे कि बैकवर्ड में भी कौन सी कम्युनिटी और ज्यादा बैकवर्ड है। तो ये इंटरेस्टिंग है, इसको आप लोग याद रखिएगा। और अब चलते हैं, वो नहीं कहते टन अब आता है हमारी हिस्ट्री का सबसे बड़ा संविधान संशोधन, जो कि प्रेजेंट टाइम पर सबसे ज्यादा न्यूज में रहा, सबसे ज्यादा डिबेट डिस्कशन किया गया। ये संविधान संशोधन निकल कर आता है 106वां संविधान में संशोधन। ये 106वां संविधान में संशोधन आर्टिकल 239 डबल ए इंसर्ट किए गए, आर्टिकल 330 ए, 332 ए, 334 ए, क्योंकि हमारे देश के अंदर में महिलाओं को 33% रिजर्वेशन दे दिया गया है। लोकसभा के अंदर में आर्टिकल 330 ए के अंदर में, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा के अंदर में जो हमारी आर्टिकल 332 ए के अंदर में, दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली आर्टिकल 239 डबल ए के अंदर में। तो यहां पर टोटल मिलाकर एक बात ध्यान रख लेना, इसको कंफ्यूजन में मत डालना, 15 सालों के लिए ये रिजर्वेशन दिया जा रहा है। मतलब ये तो टेम्परेरी है, सारे रिजर्वेशन टेम्परेरी ही हैं स्टार्टिंग से ठीक है ना? वो तो परमानेंट हमारे पॉलिटिशियन ने बना दिए। तो ये चीज आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना। तो यहाँ पर ये दिया गया, यहाँ पर तो इफेक्ट में आ चुका है। यहाँ पर ये मतलब वैसे इंप्लीमेंट नहीं हुआ है पर लेकिन अमेंडमेंट कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये बोला जा रहा है कि 2029 से इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो देखते हैं कितना इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो ये अभी रिसेंट का सबसे लेटेस्ट अमेंडमेंट है आज की डेट में। तो हमारा संविधान में जो 2000 अमेंडमेंट हुए थे वो तो पहले हुए थे, पर लेकिन जो बाद में अमेंडमेंट जो मैं आप लोग को बता रहा हूं ये वाले अमेंडमेंट हुए कि हाँ ये इस तरीके से भी हम लोग लेकर चल सकते हैं। तो इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि हमारा जो संविधान है ना वो बड़ा ही प्यारा सा है, मतलब लचीला है, आराम से आप लोग चाहो तो अपने हिसाब से उसको चेंज कर सकते हो अगर आप लोग को लगता है तो टाइम के हिसाब से। इसीलिए कहते हैं हमारा संविधान एक जिंदा संविधान है। तो ये चीज आप लोग यहां पर ध्यान रखना, ठीक है। इंटरेस्टिंग है, कंफ्यूजन मत रखिएगा। कुछ और फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, 26 जनवरी 1950 में नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया आप लोगों को यहां पर देखने को मिल रहा है, ये आप लोगों के सामने निकल कर आता है, जो कि हमारे देश के अंदर में ये दिखाता है एक तरीके से कि हमारा एक नहीं, हमारे देश के अंदर में रिप्रेजेंट करता है, हमारे देश के अंदर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब लिखा जाता है उसमें आप लोगों को देखने को मिलता है ये एम्बलम आप लोगों को यहां पर नजर आता है, ठीक है। तो नेशनल एम्बलम अडॉप्ट किया गया 26 जनवरी 1950 में। तो ये आप लोग याद रखना कहां से लिया गया, ये देखता हूं कौन बताता है, हिस्ट्री का पार्ट है यहाँ पर, ठीक है देखता हूं आप लोग ये छोटी छोटी चीजें, ये क्वेश्चन बनते हैं यार बड़े प्यारे प्यारे, मैं आप लोगों को बता दूं, ठीक है। तो फिर कहोगे यार कहां से आ गया, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इनके बारे में। लचीला का मतलब ये होता है कि जीवित है हमारा संविधान कहीं ना कहीं, क्योंकि हम लोग अपने हिसाब से टाइम टू टाइम इसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं, जो चीजें हमें अच्छी लगती है वो इसके अंदर में इंक्लूड कर सकते हैं, तो चीजें समझ सकते हैं। 26 जनवरी 1950 में आप लोग यहाँ पर याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, इसमें हमारे देश के अंदर में लीगली इन्फोर्स कर दिया पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन, ये आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं, ठीक है। तो देखो एक बात बता दूं, मैंने स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछा था कि हम लोगों ने क्यों ये 26 नवंबर को पूरा संविधान इंप्लीमेंट नहीं किया। हम लोग को तो ही इंप्लीमेंट कर देना चाहिए था जब हमारा संविधान कंप्लीट हो गया था, पर फिर भी हम लोगों ने आगे चलकर क्यों इंप्लीमेंट किया, क्योंकि 26 जनवरी चूज लिया गया था 2030 में ही, मतलब लंबे टारगेट थे। तो यहां पर 26 जनवरी 2030 में ही हम लोगों ने डिसाइड कर लिया था कि पूर्ण स्वराज हमारा डिक्लेयर होगा कंप्लीट इंडिपेंडेंट, वो 26 जनवरी को हम लोग यहां पर चूज करके बैठे थे पहले से ही। तो इसलिए यहां पर हम लोगों ने 26 नवंबर को कंप्लीट होने के बाद भी 26 जनवरी तक का वेट किया, क्योंकि हिस्ट्री जो थी हम लोग उसके साथ में कनेक्ट करना चाहते थे। तो पूर्ण स्वराज्य की बात हम लोगों ने 1930 में कर ली थी, जिसको रोककर हम लोगों ने 26 नवंबर हो ही चुका था, दिसंबर बचा था और फिर जनवरी, तो टाइम भी मिल गया हमको ढंग से चीजों को तैयार करने का। तो गणतंत्र दिवस जो हमारा बना वो फिर हम लोगों ने यहां से इंप्लीमेंट किया। तो ये इंपॉर्टेंट आप लोग यहां पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसी के साथ में 24 जनवरी को हमारे देश के अंदर में 1950 में हमारा जो एक तरीके से आप लोगों को ये भी याद रखने वाली बात होती है, कई बार ऐसे क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछ ले आते हैं, जो एक तरीके से हमारे संविधान के जो एक तरीके से जो लोग हैं उनके द्वारा क्या किया गया, साइन किया गया पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो 284 मेंबर जो थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के अंदर में, उनके द्वारा साइन किया गया यहाँ पर सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट के अंदर में, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखना, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया कि लगभग 2000 अमेंडमेंट किए गए,
यहाँ पर बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो भीमराव अंबेडकर जी को पसंद नहीं आती थी और वो उसको चेंज करवाते थे, डिबेट डिस्कशन के बाद में फिर चेंज होती थी और फिर संविधान के अंदर में आती थी। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज थी, यानी कि एक एक पत्ती कली कली चूज कर 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 इन्होंने यहाँ पर उस चीज को इंप्लीमेंट किया है। 9 दिसंबर 1946 में आप लोग याद रख लेना, पहली बार यहां पर मीटिंग हुई थी। तो उस टाइम पर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे, जो फर्स्ट प्रेसिडेंट चुने गए थे। फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन से होते हैं, ये सेरेमनी के टाइम पर जो ओल्डेस्ट पर्सन होते हैं उसको चुन लेते हैं, ताकि जो नए इंसान आए उनको इलेक्ट कर कर चुना जा सके। तो फिर यहां पर इनके बाद में आप लोग को पता है फर्स्ट प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बने, ठीक है। तो ये आप लोग यहां पर याद रखना। जो यहां पर इसी के साथ में ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को बता दी, एक छोटी चीज और याद रखना, जो आर्टिस्टिक काम किया गया था यहां पर। आर्टिस्टिक काम मतलब जो संविधान पर जो एक तरीके से जो चीजें उकेरी गई थी, जैसे कि मैं आप लोगों को बताऊं, ये इस तरीके की चीजें जो ये इस तरीके का जो उकेरी गई थी, जो खूबसूरती जो संविधान की बनाई जाती है, थोड़ा सा और जूम करके मैं आप लोगों को दिखाता हूं, ये वाली देख रहे हो कितना प्यारा ये एक तरीके से चीजें आप लोगों को यहाँ पर दिख रही है। तो ये चीजें भी जो आर्टिस्टिक चीजें थी, ये भी यहाँ पर किसी इंसान के द्वारा की जाती हैं और कोई नॉर्मल इंसान नहीं रहते थे। यहाँ पर ये कई सारे लोगों के द्वारा काम किया गया, पर लेकिन इंक्लूडिंग जो यहाँ पर ये थे बोहर, यहाँ पर इनका नाम है राम मनोहर सिन्हा, और इसी के साथ में नंदलाल बोस। ये बहुत ही शानदार एक आर्टिस्ट पर्सनैलिटी पेंटर के तौर पर आप लोग इनको बोल सकते हैं, जिन्होंने यहाँ पर ये सारी तैयार की। तो इतना कुछ होने के बाद में हमारे देश का जो संविधान बनकर तैयार हुआ, इतनी माथापच्ची करने के बाद में, तो वो संविधान जब ओरिजिनली आप लोगों को देखने को मिला, उसमें प्रियम्बल, 12 पार्ट, 448 आर्टिकल, 12 शेड्यूल, बहुत सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है, और इसमें कई सारे अमेंडमेंट कर कर कई सारी चीजें इसमें ऐड की गई। तो ये बेसिक चीजें आप लोग यहाँ पर इसके बारे में याद रखिएगा। एक चीज मैं आप लोग को और बता दूं, कई बार आप लोग कंफ्यूजन हो सकता है, अमेंडमेंट करके इंप्लीमेंट करना, वो भाई साहब, और अमेंडमेंट बिल दोनों में डिफरेंस होता है, क्योंकि कई सारे बिल जो है वो पास नहीं किए जाते हैं, इसलिए बिल का नंबर बड़ा होता है और अमेंडमेंट करके जो इंप्लीमेंट किया जाता है उसका नंबर जो है वो छोटा होता है, ठीक है। तो ये क्योंकि वो पास होता है, ये बिल्कुल ऐसे कि अटेम्प्ट तो दे लिया आप लोगों ने कई सारे, पर सिलेक्शन कब हुआ है, तो दोनों को ऐसे कंपेयर करके आप लोग यहां पर देख सकते हैं। तो यहां तक कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? अगर एक बार उठा के देख लोगे ना पुराने क्वेश्चन पेपर, ये समझो कि बहुत सारे क्वेश्चन इस पर्टिकुलर डिस्कशन से आप लोग अब तक सोल्व हो चुके हैं, जो आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन यहां पर पूछे जाते हैं, ठीक है। अब थोड़ी सी मैं कुछ बातें आप लोगों को और बता देता हूं, जिससे कि आप लोग कुछ और बातें आप लोगों के माइंड में रह जाए। ये एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा नॉलेज है। 26 जनवरी को मैंने बता दी यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस कॉन्स्टिट्यूशन डे। इसमें एक पर्सनैलिटी थे 1934 में, जिनका नाम था एम एन रॉय। ये फर्स्ट पर्सनैलिटी थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में बात की यहाँ पर, कि ऐसा कुछ होना चाहिए, कि यहाँ पर प्रपोज किया संविधान के अंदर ऐसा कुछ होना चाहिए। फिर कैबिनेट मिशन था 1946 में, इससे चीजें चली यहाँ पर, ठीक है, जैसे यहाँ पर फॉर्मेशन की बात आई यहाँ पर। और फिर यहाँ पर जो 7 मेंबर की कमेटी बनाई गई, ये 7 मेंबर भी आप लोगों को प्रोवाइड करा देता हूँ ड्राफ्टिंग कमेटी के, जो कि आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है। और फिर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन भीमराव अंबेडकर जी बने थे। तो ये भी कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है जो आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं, ठीक है। कंफ्यूजन तो नहीं यहाँ पर। तो इंपॉर्टेंट डे मैंने पूरी हिस्ट्री यहाँ पर किस तरीके से कहां से क्या क्या लिया गया, पॉलिटी के कई सारे चैप्टर मैंने आप लोगों को यहाँ पर पढ़ा दिए हैं, अगर आप लोग ध्यान से देखोगे। तो इस तरीके से यहाँ पर ये चीजें आप लोग यहाँ पर ध्यान रखें। अब कुछ और इंटरेस्टिंग बातें मैं आप लोगों को बताता हूँ यहाँ पर, जो कि फिलहाल के टाइम पर आप लोगों को देखकर समझ में आएगी, कि आज की डेट में जो आप लोग को हमारा संविधान दिखाई देता है, ठीक है, तो 75वीं एनिवर्सरी हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग कब से काउंट कर रहे हैं, हम लोग 1949 से काउंट कर रहे हैं, वरना 24 है अभी तो, वरना आप लोग समझ सकते हैं। तो इसलिए ये चीज आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये बातें आप लोगों से पूछी जा सकती है कि हाँ किस तरीके से क्या क्या चीजें हैं, तो इसको लेकर कोई भी डाउट आप लोगों के मन में नहीं होना चाहिए, ठीक है। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मतलब सोच के देखो कि यार संविधान, आप लोग जब ये चीजें सोचते हो ना, आप लोग कई बार ना, जैसे माँ बाप को भी, माँ बाप आप लोग कोई चीज प्रोवाइड कराते हैं, तो आप लोगों को लगता है हाँ ठीक है यार, माँ बाप मतलब उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको काम है, उन्होंने करना ही है, ठीक है, ऐसे नहीं हुआ करते। वैसा वो चाहे तो इस काम को छोड़ भी सकते हैं, पर लेकिन वो चाहते हैं कि आप लोग अपनी जिंदगी जो है वो शानदार तरीके से एंजॉय करो, तो इसलिए वो यहाँ पर आप लोग के लिए काम करते हुए नजर आते हैं। तो उस चीज को रेस्पेक्ट दिया करो, ताकि आप लोग चीजों को अच्छे से समझ सको, ठीक है। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखना। अभी मैं आप लोग को एक जो एडिटोरियल में बातें बोली गई कुछ वो भी बातें बताता हूँ यहाँ पर, खासकर जो वुमेन वाला आर्टिकल है, उसमें ये बोला गया कि हमारे देश के अंदर में जो संविधान बनाया जा रहा था, उसमें अमृता कौर जी, इसी के साथ में यहाँ पर हंसा मेहता जी, इसी के साथ में बेगम जो अजीजा थी यहाँ पर, इन्होंने क्रूशल रोल प्ले किया गया जब हमारा संविधान बना रहे थे, क्योंकि इनके द्वारा जैसे इक्वलिटी के बारे में बात की गई, जो अभी मैंने बताया ना कि 33% रिजर्वेशन यहाँ पर दिया गया है, तो ये बात भी इनके द्वारा बोली गई आर्टिकल में, कि उस टाइम पर भी महिलाओं को रिजर्वेशन देने की बात चल रही थी, पर लेकिन रियलिटी में बताऊं, उन्होंने रिजर्वेशन लेने से मना कर दिया, ये बोलकर कि हम लोग चाहते हैं कि मेल और फीमेल भाई साहब इक्वली यहां पर पार्टिसिपेट करें।
मतलब आप लोगों को मैं रियलिटी में बताऊं, ये संविधान में जो संशोधन करके 33% रिजर्वेशन यहां पर दिया गया महिलाओं को, ये फेलियर है कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम का, कि आज भी हमको संविधान में संशोधन करके रिजर्वेशन देकर महिलाओं को ये अधिकार देना पड़ रहा है, जबकि 50% की अधिकार की वो खुद अधिकारी हैं, उनको यहां पर संविधान में संशोधन करके 33% दिया जा रहा है। और ये चीज हमारे संविधान की जो बेसिकली जो महिलाएं थी, उनकी सोच देखो कितनी बड़ी थी यार, मतलब रियलिटी में यार वो मतलब उनको एक तरीके से एक महान पर्सनैलिटी बोलना और उनको एक तरीके से एक ऊंचे दर्जे पर रखने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। कि उस टाइम पर सोच के देखो, हमारा देश आधा गरीब था, रोटी प्रॉपर मिल नहीं रही, अंग्रेज जो है वो चूस कर जा चुके हैं, चूस कर गुठली की तरह फेंक चुके हैं हम लोग को। और उस टाइम पर महिलाओं की हालत कैसी थी, उस टाइम पर भी ये जो महिलाएं थी इन्होंने बोला नहीं, हम लोग को मेल और फीमेल को इक्वली लेकर चलना है। तो ये देखो, और आज की डेट में 75 साल बाद हम लोग संविधान में संशोधन करके फीमेल को रिजर्वेशन दे रहे हैं। तो यहां पर फेलियर है ये हमारा, कि हम लोग आज भी फीमेल को रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड नहीं करा पाए हैं। समझ रहे हैं आप लोग यहां पर? तो एक तो ये पॉइंट आप लोग यहां पर याद रखिए। इसके ऊपर आर्टिकल आ चुके हैं ऑलरेडी कई बार पहले, जब यहां पर 33% रिजर्वेशन आया। दूसरा, इन्होंने सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट सपोर्ट किया, कि भाई अपना धर्म अपने हिसाब से लेकर चलो, कोई धर्म जो है वो ऐसा नहीं कि किसी के ऊपर में यहां पर आकर पड़ेगा। तो वो इनके द्वारा, इन महिलाओं के द्वारा बहुत बड़ा रोल प्ले किया गया। तीसरा, इनके द्वारा यहां पर सोशल जस्टिस, यानी कि सोसाइटी जो है वो इक्वल है। यहां पर ऐसा नहीं कि किसी इंसान को आप लोग ज्यादा इज्जत दोगे, किसी को कम दोगे। तो वो वाली चीजों के लिए इन्होंने काम किया। साथ ही साथ में इन्होंने बोला कि जो पैट्रियार्कल सोसाइटी है, पुरुष प्रधान जो समाज है, उसको साइड में उठाकर रखो। और कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट जब हमारे देश के अंदर में संविधान के अंदर तैयार किए जा रहे थे, उसमें इन्होंने बोला कि वुमेन को भी यहां पर इक्वलिटी प्रोवाइड कराओ, पब्लिक और प्राइवेट दोनों स्पेयर में, ताकि वुमेन भी इक्वल सिटीजन की तरीके से वहां पर इंप्लीमेंट की जा सके। साथ ही साथ में जो हमारे देश के अंदर में जो अमृता कौर जी थी, और इसी के साथ में जो हंसा मेहता जी थी, उनके द्वारा तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर बड़ा फोकस किया गया। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो आज के डेट में आर्टिकल 44 में आप लोगों को देखने को मिलता है संविधान के अंदर में। याद रखना, हमारे देश के अंदर में गोवा में पुराने समय से चला हुआ आ रहा था, और एक राज्य ने अभी संविधान में संशोधन कर, मतलब एक राज्य ने अपने लेवल पर इसको इंप्लीमेंट किया है। संविधान में संशोधन करके तो आगे देखो कब तक बनाया जाएगा। तो उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात की यहाँ पर। समझ रहे हैं आप लोग यहाँ पर, यानी कि हर धर्म की महिलाएं जो है उनको इक्वल स्टेटस यहाँ पर मिलना चाहिए, ये बातें यहाँ पर की गई। तो इसके चलते आप लोग देखो कितने ओपन माइंडेड थी वहां पर उस टाइम पर हमारी महिलाएं हमारे देश के अंदर में। पर लेकिन हम लोग वो चीजें जो हैं वो इंप्लीमेंट नहीं कर पाए। आगे चलकर हम लोग कुछ कुछ चीजों को लेकर चल रहे हैं, वरना उस टाइम पर भी उन्होंने उस चीज को इतने गहराई में यहाँ पर समझा है। तो फंडामेंटल राइट हो गया हमारे संविधान के अंदर में, डीपीएसपी हो गया, ये इस तरीके से सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट हो गया, सोशल जस्टिस हो गया, ये फीमेल का जो पार्टिसिपेशन है उनकी वजह से हमारे संविधान के अंदर में ये और स्ट्रोंगली निकल कर आए यहाँ पर। ठीक है, इसीलिए यहां पर हमारे संविधान में एक तरीके से आप लोगों को पता है, आर्टिकल 326 में जो आप लोगों को वोटिंग राइट मिलता है, उसमें ये नहीं है कि मेल को मिलेगा या फिर फीमेल को मिलेगा। उसमें कोई भी हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, 18 साल से ऊपर उम्र हो चुकी है तो सबको ये अधिकार मिलेगा। पहले 21 था, आज की डेट में 18 है। तो ये सारी की सारी बातें जो है वो इन्होंने यहां पर बताई है। ये इस तरीके से आप लोग समझ सकते हो। तो फीमेल का पार्टिसिपेशन कैसा रहा यहां पर, तो वो बातें इनके द्वारा यहां पर बताइए। ठीक है, आज की डेट में हम लोग बात करते हैं अपने देश के अंदर में इन सब चीजों के बारे में। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा सोचने के लिए मजबूर करता है कि हम लोग कहां पर बैठे हुए हैं आज की डेट में। ठीक है, तो ये बातें इनके द्वारा लिखी गई हैं यहाँ पर, तो हल्का सा इसके बारे में याद रखिएगा। बाकी यहाँ पर जो ये लिखा गया है शशि थरूर साहब के द्वारा, तो ये यहाँ पर बता रहे हैं कि 75वीं सालगिरह हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। पर लेकिन क्या आज भी हम लोग यहाँ पर संविधान की वो सारी चीजें इंप्लीमेंट कर चुके हैं जो हम लोग को इंप्लीमेंट करनी चाहिए थी? तो वो सोचने वाली बात है एक तरीके से ना, कि हाँ ठीक है कि संविधान तो हम लोगों ने एक तरीके से बना बना लिया, इंप्लीमेंट कर रहे हैं, पर क्या रियलिटी में हम लोग यहाँ पर उन चीजों को समझ पा रहे हैं कि जिस तरीके से हमारा संविधान बनाया गया था, क्या भीमराव अंबेडकर जी ने जो बातें सोची थी क्या उनको हम लोग इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं? तो उसके बारे में यहाँ पर ये बातें बता रहे हैं। अंबेडकर जी का जो कंसर्न था आज की डेट में भी एब्सेंट है। उन्होंने इक्वलिटी के बारे में बात की थी, तो आज भी इक्वलिटी देखने को नहीं मिलती है सोसाइटी के अंदर में, चाहे सोसाइटी के लिए ले लो चाहे उस तरीके से ले लो। लैक ऑफ फर्टर्निटी, भाईचारा आज भी नहीं देखने को मिलता है, जो भीमराव अंबेडकर जी ने बड़े एक हिम्मत से बोला था कि यार इसको तो लेकर हम लोग चलेंगे ही चलेंगे। तो आज की डेट में देखो हिंदू मुस्लिम कई सारी कम्युनिटी को किस तरीके से लड़ाया जाता है, वो चीजें देख सकते हो। तो 75 साल होने के बाद भी क्या हम लोग फेल हो चुके हैं अपने संविधान को समझने में, अपने संविधान को इंप्लीमेंट करने में? आज भी हम लोग अनटचेबिलिटी के बारे में बात करते हैं,
कई जगह हम लोग आज की डेट में जेल के अंदर में, मैंने बताया था ना कुछ दिनों पहले कि भाई ऊंची कम्युनिटी के लोग जो हैं वो ये साफ करेंगे, गटर को साफ नहीं करेंगे, वो खाना बनाएंगे। आज भी वो चीजें आप लोगों को देखने को मिल रही है समाज के अंदर में। तो ये समझ सकते हैं आप लोग यहाँ पर, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप लोग समझ सकते हैं, पर लेकिन ऐसा नहीं कि पॉजिटिव चीजें नहीं देखने को मिली। कारगिल की जो वॉर हुई थी आप लोग को पता है, सारा का सारा देश जो है वो यूनाइट होकर एक साथ में आ जाता है। तो हम लोग यूनिटी भी हम लोग को देखने को मिली है। पर लेकिन जितनी जल्दी यूनाइट होते हैं उतनी जल्दी हम लोग डिवाइड भी होते हुए नजर आते हैं। पार्लियामेंट जो बोला गया था कि डिबेट डिस्कशन का एक मंदिर बनेगा, आज की डेट में वो पॉपुलरिस्टिक मेजर पर ज्यादा रहता है, ना कि प्रॉपर डिबेट और डिस्कशन हो वहां पर, ठीक है। वो चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इसलिए कई बार ये चैलेंज है। जुडिशरी को देख लो आप लोग, कुछ टाइम ऐसे रहे जैसे 75 से लेके 77 तक का, या फिर कई बार की जुडिशरी के ऊपर भी आरोप लगाए जाते हैं वो इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर पा रही है। तो वो चीजें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। तो मतलब कहने का है कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं पास्ट में, और रियलिटी में ये है कि कहीं ना कहीं टाइम टू टाइम कई सारे अमेंडमेंट संविधान में इसलिए नहीं किए गए कि वो रिक्वायरमेंट थे। संविधान में लोगों को लुभाने के लिए भी कई बार अमेंडमेंट किए। तो 106 जो हम लोग अब तक अमेंडमेंट कर चुके हैं, वो कहीं ना कहीं प्रेशर की भी आप लोगों को निशानी देखने को मिलती है कि कितने चीजों को हम लोग सोसाइटी को एक तरीके से, नहीं, लोगों को एक अच्छा फील कराने के लिए भी ऐसे काम हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर। तो इनके द्वारा ये चीजें बोली गई कहीं ना कहीं कि जो भीमराव अंबेडकर जी की जो आइडियोलॉजी थी यहाँ पर, कि हम लोग आज की डेट में बात करते हैं शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के अंदर में, खासकर उनके कमीशन के बारे में, क्या हमारे देश के अंदर में उनके खिलाफ आज भी क्राइम रुक चुके हैं, उसके बारे में यहां पर बात की जा रही है। तो मतलब संविधान, हमारे संविधान निर्माताओं ने जितनी जी जान लगाकर ये संविधान बनाया था, आज भी उसमें आप लोगों को बहुत सारे चैलेंजेस देखने को मिलेंगे कि हम लोग उन चीजों को आज भी फेस कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये है सारी चीजें यहाँ पर। तो टोटल मिलाकर आप लोगों के यहाँ पर 7 आर्टिकल, पूरा बेसिक इंपोर्टेंट डे मैंने कवर करा दिया इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर में। तो ये मतलब पर्टिकुलर डिस्कशन के अंदर में, तो ये सारे एडिटोरियल और साथ ही साथ में फाउंडेशन ये है। ये चीज ऐसी है, इसको बैठकर एक बार और देख लेना, चाहे भले ही, हालांकि सारे नोट्स मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा, उसके लिए टेंशन मत लेना आप लोग, पर फिर भी एक बार और बैठकर इनको देख लेना, रिकॉल करा लेना, क्योंकि ये सारे इसके सारे ऑलरेडी क्वेश्चन बन चुके हैं बहुत ही शानदार तरीके से, ठीक है। तो कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी माइंड में हो तो बताना, वरना दूर करके इसको जाना है, यहीं पे ही इसको छोड़ के जाना है, टेंशन लेके साथ में नहीं जानी है। मजा आया कि नहीं आया, मतलब लगा यार बहुत ही प्यारा संविधान है, इसको ना सीने से लगा के रखा करो, ठीक है। ये केरला के अंदर में अभी मतलब न्यूज निकल कर आई थी, मैंने आप लोगों को बताई भी थी। गांव में बच्चों को संविधान की वैल्यूज पढ़ाई जा रही है कि हमारा संविधान कैसा है। तो एजुकेशन जो है, अगर हमारे देश के लोगों को संविधान समझ में आ गया ना, भाई सारे नेता जो है वो हमारे हिसाब से चलते हुए नजर आएंगे। तो एजुकेशन मोस्ट पावरफुल वेपन है। इसलिए भीमराव अम्बेडकर जी ने बोला भी था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो उतना ही दहाड़ेगा। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप लोग ये चीजें बताइए, और इस चीज को आप लोग अच्छे से एंजॉय करते हुए आप लोग यहाँ पर नजर आएंगे, ठीक है। तो मेरी तरफ से तो नतमस्तक होकर नमन है हमारे संविधान निर्माताओं के। इनके चरण धो धोकर भी पी लेना तो भाई साहब वो भी कम होगा कि 200 साल तक रूल किया अंग्रेजों ने। भाई साहब वो 200 साल का रूल उखाड़ के एक ऐसा संविधान बनाकर देकर गए। मैं आप लोगों को हमेशा बताता हूं कि जो वेस्टर्न वर्ल्ड के जो फिलोसफर है ना, वो भाई साहब ताने दिया करते थे कि देखना ये संविधान टूटेगा, ये देश टूटेगा, फिर से इतने ही राजा रजवाड़े बनेंगे इसमें। पर लेकिन हमारे संविधान निर्माताओं ने भाई जिस माला को इतने सटीक तरीके से पिरोया है सारे स्टेट को बीज बनाकर, वो आज भी ऐसे यूनाइट खड़े हुए हैं कि किसी की हिम्मत नहीं हुई कि इनको तोड़कर अलग करके फेंक दे यहाँ पर। तो ये चीजें आप लोग यहाँ पर समझिएगा, ठीक है। तो रेस्पेक्ट करो अपने कॉन्स्टिट्यूशन की, रेस्पेक्ट करो यहाँ पर अपने संविधान निर्माताओं की, और रेस्पेक्ट तरीके से इन चीजों को फॉलो करते हुए आप लोग आगे बढ़ो, ठीक है। चलिए फिर इधर फीडबैक जरूर दे देना जैसा भी आप लोगों को लगा, मतलब अच्छा या बुरा, अपने 2 शब्द कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।